बिहार के गया जी के सर्किट हाउस में बोधगया क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य नरेंद्र मोदी विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर ज्योति पासवान ने प्रेस वार्ता कर जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी पर सोलर लाइट योजना में घोटाला, धमकी देने सहित कई अन्य गंभीर आरोप लगाया है। ज्योति पासवान ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बोला कि जिला परिषद के अध्यक्ष नैना कुमारी के द्वारा मुझे दलित समझकर प्रताड़ित किया जा रहा है। पिछले 3-4 सालों से मानसिक तनाव से गुजर रही हूँ। हम लोग 2021 में जिला परिषद सदस्य का चुनाव जीत कर आए। उसके बाद हम लोगों ने नैना कुमारी को जिला परिषद अध्यक्ष के पद पर चुना। 2022 में पंचायत स्तर पर सोलर लाइट लगाने का काम आया था, जिसमें आपस में हम दोनों ने मिलकर काम करने का निर्णय लिया था। पंचायत स्तर पर सोलर लाइट को लगाना था, जिसमें जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी और उनके पति सरदार ने हमसे 50 लाख रुपए लिए थे, जिसमें 40 लाख रुपए अकाउंट से दिए हैं और 10 लाख रुपए कैश दिए थे। हम दोनों ने मिलकर काम को भी पूरा किया, लेकिन जब हमने दिए हुए 50 लाख रुपए की मांग की गई तो वे हमसे मिलना बंद कर दिए और जब आवास पर जाते थे तो गार्ड के द्वारा नहीं होने का हवाला देकर लौटा दिया जाता था। काफी दिनों तक हमें टाल मटोल करते रहे। उसके बाद हमें बुलाकर 10-10 लाख रुपए का 3 चेक दिए, जो सभी का सभी बाउंस हो गया है। इधर 15 मई को जब हमने कॉल करके रुपए की मांग की तो हमें धमकी दी गई और भद्दी गालियां दी गई, जिसका रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। इसके बाद हमने मगध मेडिकल थाना में लिखित आवेदन देकर FIR दर्ज करवाई हूँ। हमें गुमराह करके जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी और उनके पति रुपए लिए हैं। जब हमें खुद में महसूस हुआ कि हम ठगे गई हूँ, तब जाकर हमने थाने में लिखित आवेदन देकर FIR दर्ज करवाई और कोर्ट में भी चेक बाउंस का अपील दायर की हूँ। उन्होंने कहा कि यह हम लोग का आपसी मामला था, आपस में ही इसे निपटा लिया जाना चाहिए था, लेकिन हमें पहले ठगा, इसके बाद फिर हमें मानसिक प्रताड़ना की जा रही है। जब हमने कॉल करके दिए हुए रुपए की मांग की तो देख लेने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष नैना कुमारी को मोहरा बनाकर उनके पति सरदार जिला परिषद सदस्यों से ठगते हैं। हम लोग के क्षेत्र में विकास के काम कुछ नहीं हो रहा है। जनता हमें जिताकर विकास के लिए भेजी है, लेकिन उनके पति के द्वारा गुमराह करके लोगों को ठगा जा रहा है। हम चाहते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कर हमें न्याय दिलाया जाए और उनकी गिरफ्तारी किया जाए। वही जिला अध्यक्ष नैना कुमारी के पति सरदार जी से जब बात किया गया तो उनका कहना है कि जो भी आरोप लगाया जा रहा है वह बिल्कुल ही गलत है। इस तरह का मामला कुछ नहीं है। गया से मगध भूमि न्यूज़ के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। सबसे पहले मीडिया सबको मैं धन्यवाद करती हूँ। आप लोग किस समय निकाल के आए हैं। मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं डॉक्टर ज्योति पासवान जिला पार्षद बोधगया से हूँ और प्रदेश में अध्यक्ष हूँ नरेंद्र मोदी विचार मंच में और भारतीय जनता पार्टी में सह संयोजक पंचायती राज विभाग में। और ये जो कॉन्फ्रेंस हम आज रखे हैं, हम अपनी बातों को आपके सामने मीडिया जनता को बताना चाहते हैं कि एक भाजपा नेत्री के साथ, क्योंकि मैं दलित समाज से हूँ, पासवान समाज से हूँ, पिछले 3-4 साल से मैं मानसिक तनाव का सामना कर रही हूँ और वो भी किनके कारण। हमारे चेयरमैन जो है नैना कुमारी जी, हम लोग 2021 में जिला परिषद पद से नियुक्त हुए थे और उनको हम लोगों ने अध्यक्ष के पद पर चुना। 2022 में पंचायत का काम लेके सोलर लाइट का एक काम आया था पंचायती स्तर पर, तो चूँकि अब चेयरमैन है तो अच्छा संबंध था, आना जाना था घर में। उन्होंने सुझाव दिया कि आप भी बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, हम भी करते हैं, तो क्यों ना हम लोग मिल के काम कर लें। कोई भी आदमी आगे बढ़ना चाहता है, हमने हाँ कह दिया। और मैं नहीं जानती थी कि ये मेरे साथ गलत करेंगे या आगे करेंगे, क्योंकि आदमी जब समय बीतता तब इस बात की जानकारी उसकी होती है। और इसी झांसे में 50 लाख रुपए मुझसे लिए, जिसमें 40 लाख रुपए अब अकाउंट से है, जिसका स्टेटमेंट मेरे पास है, और 10 लाख रुपए कैश दिए थे, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हम 40 लाख की बात करेंगे क्योंकि उसको चेक से दिया हुआ है। और जब कुछ दिन बीता, मान लीजिए पैसा उसे दे दी मैं, समय के लिए आना जाना आना चलता रहा, समय बीतता गया। अरे तो वो कभी घर पे नहीं मिलते थे, कभी अपने गार्ड से बोल देते थे कि मैडम सर बाहर है, क्योंकि गाड़ी उनका लगे रहती थी। तो 5-6-7 महीना बीतने के बाद मेरे को आभास होने लगा ठगा गए, अब मेरा पूंजी फंस गया है। तो मैं क्या की सोची कि चलो अब इसी तरह से पैसा निकालना बुद्धिमानी। हम तो देख के मूर्ख बन गए, अब पैसा निकले तो कैसे निकले। मैडम से भी कई बार इस विषय पर बात होती रही, टाल मटोल मैडम करते रहे। उनका बच्चा उस समय 12 दिन का था, आज उनका बच्चा स्कूल जाता है और सोचे काफ़ी दिन हो गया। बहुत सारा वार्तालाप करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। बहुत सारा फिर उन्होंने थाना में भी आप आवेदन दिया? हाँ, उस समय एक बार उनके घर में पहुँची रात में, शायद मीडिया इस बात को जानती है, तो मेरे मैनेजर के साथ मारपीट कर दी थी।
गेट आउट कहे भागो यहाँ से नहीं देंगे। हम यही चाह रहे थे कि आप लिख के दे दो, कब आप दीजिएगा। ऐसा नहीं है, ठीक है, कब से डेट दे दीजिए। तो उस समय धक्का मुक्की का मामला आया था, केस भी हम लोग किए हैं और मीडिया भी उस समय इस बात को उछाल हुआ था। फिर उन्होंने बोला था कि हम 2-3 दिन में पैसा दे देंगे। 2-3 दिन के बाद, कुछ दिन के बाद उन्होंने चेक दिया, 10-10 लाख का 3 चेक दिए। शीतल यादव जी थे, उनका अध्यक्षता में दिए थे। और 2-2 मतलब 31 जुलाई का दिए, 31 अक्टूबर का दिए, 31 दिसंबर का दिए। 2-2 महीने के अंतराल में दिए और सब बाउंस करता चले गए। तो ये दूसरा बहुत बड़ा फ्रॉडगिरी हो गया उनका। बाउंस करने का मामला कोर्ट में चलता है, थाना में नहीं चलता है। तो स्वाभाविक हमको थाना में गए तो उन्होंने हमको कोर्ट भेज दिया कि यह मामला कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में गए तो फिर वकील रखना पड़ता है, खर्चा आता तो जानते हैं। वहाँ पे मैंने लड़ रही हूँ, आज 7-8 महीना से केस चल रहा है। पर भाई के नाम पर चेक लिए थे, उनके उसमें भाई भी हैं। जो इन्होंने पैसा लिया अपने भाई के अकाउंट में लिया, मुझे नहीं पता था। तो मिलजुल के देखिए, लीना कुमारी का मोहरा बना के सदा जी चलते हैं और इसके चलते आज ये कोई शौक से हम लोग नहीं कॉन्फ्रेंसिंग करे, विवश होकर कर रहे हैं। हम लोग भी नहीं चाहते किसी के साथ गलत हो, लेकिन एक आदमी प्रताड़ना हो रहा है तो ये भी अच्छा बात नहीं है। और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ है, हम भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्य हैं। 15 तारीख को उन्होंने फ़ोन पर बातचीत हुई थी। उन्होंने हमको कहा कि तुमको ये इज्जत उतार देंगे, तुम्हारा जांच करवा देंगे। तो आप पैसा भी लिए और जांच भी बैठाइएगा, धमकी हमको उल्टा दे रहे हैं, तो ये अच्छा बात नहीं है। अच्छा, ये सब मामला कब होता है? जब हम समान जाति के रहते तो शायद नहीं करते। हम लोग कमजोर वर्ग के हैं तो शायद इसलिए करते। फीलिंग आता है, ये बोलने की बात नहीं, महसूस होता है। तो एक जातीय प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना, बहुत सारा प्रताड़ना सहते आज ये मुकाम पर पहुँचे कि आप लोग के बीच में हम बात करें। अब क्या चाहते हैं? हम तो देखिए, हम इतना, मेरा गरीबी की स्थिति आ गया। खाना पीना अलग चीज़ होता है, एक पूंजी आदमी लगाया है, बिजनेस चौपट हो गया। हमारे पति सेंटिंग पोस्ट में, ऐसे भी जैसे कोई सब हम लोग पता, परिवार बर्बाद पर आ गया और बर्बादी का कारण हो गया लीना कुमारी जी। आप चाहते तो कुछ कम करके बेसी करके दे सकते थे, 3.5 साल हो रहा है। तो जो आदमी को देने का मन से नहीं है तो नहीं ना देगा। और ऊपर जो धमकी दे रहे हो, उनको पता नहीं है कि हम भी एक प्रदेश में अध्यक्ष महिला हैं और अच्छा काम के लिए जनता साथ में रहती है। ये लेन देन का मामला था, तो इसी वजह से हम FIR किए। मेरे पास और कुछ नहीं है। हम तो यही चाहेंगे कि इनको अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। और 4 साल में 14 लाख का काम की हूँ और जिला परिषद 4 लाख करोड़ का काम किए हैं, तो हर चीज़ पीछे चलेगी कहने का मतलब। इसीलिए हम FIR किए हैं। आज जो ये प्रेस वार्ता बुलाने का मुख्य कारण है कि ज्योति पासवान जी हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेत्री हैं और बोधगया से जिला पार्षद भी है, सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं। और इनके साथ यहाँ के जो जिला पार्षद के जो चेयरमैन पति हैं, उनके द्वारा इनको लेन देन का क्या मामला है मैं तो विशेष रूप से नहीं बता सकता हूँ, मैम खूब बताई ही हैं। लेकिन ये लेन देन का मामला है और इसको लेकर काफ़ी हमारे परिवार के सदस्य हैं ज्योति पासवान जी, तो काफ़ी प्रताड़ित हो रही थी और काफ़ी डिप्रेशन में थी। तो जब हम लोगों के साथ इन्होंने शेयर किया तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग आपको और प्रशासन के लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि इनके साथ जो फ्रॉड किया गया है या इनका जो पैसा रखा गया है यहाँ के जिला पार्षद के पति के द्वारा, जल्द से जल्द इनका न्याय मिलना चाहिए। और नहीं तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। और महिला हैं और ख़ास करके दलित सब सही बोली ज्योति पासवान जी कि हो सकता है कि अगर ये किसी और जाति से होती तो ऐसा इनके साथ नहीं किया जाता। दलित होने के नाते इनको प्रताड़ित भी किया जा रहा है। और पता जब ये अपना तगादा करते हैं, ऐसे कहा जाए तो अपना पैसे की मांग करते हैं तो और धमकी दिया जाता है। और अभी फ़िलहाल इधर हाल फिलहाल में धमकी भी दिया गया है। तो उसी को लेकर आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, तो हम लोगों ने आप लोगों से आग्रह किया आप लोग शॉर्ट समय में आप लोग आएँ, उसके लिए भी आप लोगों को भी दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और आपके चैनल और आपके मीडिया के माध्यम से मांग करता हूँ जिला प्रशासन से कि ज्योति पासवान जी को न्याय मिलना चाहिए, इनका पैसा मिलना चाहिए। और जो धमकी जो दिया जा रहा है एक महिला के साथ, इस पे प्रशासन संज्ञान ले और जो भी न्याय उचित कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई किया जाए, यही मांग है भारतीय जनता पार्टी की ओर से।